अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम यादें और बातें हसन जलील और जूबी अली के साथ। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे मिजाज हैं? बस अल्लाह का शुक्र है, मिजाज बखैर है, मौसम गर्म है और मैं ठीक। अच्छा, साथ ये इजाफा हुआ मौसम गर्म है। अमेरिका जी में हाँ, मौसम गर्म है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा। पिछले कोई 10-12 दिन से अचानक गर्मी पड़ रही है, लेकिन ये गर्मी पाकिस्तान से खासी मुख्तलिफ होती है। उतनी शिद्दत और वो जो लू वाली बात है वो नहीं होती, अच्छा। लेकिन गर्मी है यहाँ के तो स्टैंडर्ड से खासी। तो आपको पाकिस्तान की याद दिलाती गर्मी ने? पाकिस्तान तो वैसे भी हर वक्त याद आता रहता है। इंसान कहीं भी हो, अपना मुल्क की बिल्कुल जी, खट्टी अपना मिट्टी वतन, यादें तो अपना बिल्कुल भी वतन नहीं है। छोड़ सकता। अपना बिल्कुल वतन है, बिल्कुल हमारी पहचान है, हमारा पाकिस्तान। जी, बिल्कुल। अच्छा, जरा थोड़ा सा हम रेडियो की तरफ चलते हैं। रेडियो और टीवी की तरफ। तो ये जो मीडियम है एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब आपने रेडियो ज्वाइन किया था तो क्रेज किसका था, टीवी पे जाने का जैसा कि आजकल है, या रेडियो पे? मेरा ना उस वक्त रेडियो का शौक था, ना मुझे टीवी पे जाने का शौक था, और ना मुझे ये अंदाजा था कि मैं कभी आऊंगा। हम्म। रेडियो तो बिल्कुल हादसाती तौर पे, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जी। रेडियो पे मैंने कुछ प्रोग्राम जरूर किए थे। यूनिवर्सिटी मैगजीन एक प्रोग्राम होता था कराची से, वो किए थे। उसके बाद 1965 में जब वो जंग सितंबर हुई, तो उसमें हमने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई हुई थी, पाक सोशल वेलफेयर सोसाइटी, तो मैं अच्छा। उसका प्रेसिडेंट था। तो ओह हमने ग्रेट। वो जो है बाकायदा टेंट लगा के जो है ना वो इमदाद जमा की, और उसमें अनाउंसमेंट भी करता था और दिन भर बड़ा एक्टिव रहता था। तो लोगों ने आवाज़ की बड़ी तारीफ की। तो ऐसे ही मैं दोस्तों में मजाक में कह रहा था कि जी बस जी मैं तो रेडियो में अब ज्वाइन कर लूंगा, तो किसी ने मेरा मजाक उड़ाया और मेरी अच्छा। जिंदगी में पहली और आखिरी लड़ाई हुई। और मैंने अपने बड़े अजीज दोस्त थे, उनको मैंने एक मुक्का दे मारा जिससे उनकी नाक से खून निकल आया। ओहो। तो अच्छा। लेकिन उस लड़ाई से ये हुआ कि मेरे जहन में रेडियो हल्का सा आ गया। हम्म। लेकिन जो लाहौर में रेडियो का मेरा हुआ वो बिल्कुल अचानक हुआ। जिस तरह मैंने आपको शायद पहले भी हल्का सा बताया था, एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ छोटा सा, कि मरीज जा जी। रहे थे ग्रेजुएशन करने के बाद और हम्म। तफरीह के लिए लाहौर रुके। एक खत देने के लिए रेडियो पाकिस्तान गए। वहां पर उन्होंने कहा, जो अतीकुल्ला शेख साहब होते थे उस जमाने में, एक बड़े मशहूर प्रोड्यूसर थे और एक बड़ी जबरदस्त किस्म की टीवी एक्ट्रेस थी, सरबत अतीक उनके हस्बैंड थे जी वो। जी जी तो वो जी। बड़े अच्छे आदमी साबित हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम स्कूल ब्रॉडकास्ट के 2 प्रोग्राम तुम्हारे कराता हूँ, तो उससे ये है कि तुम्हें 30 रुपए मिलेंगे, 15-15 रुपए। अब उस अच्छा। जमाने में 67 की बात है, 30 रुपए बहुत होते थे। हम बड़े खुश हुए। बिल्कुल। वो प्रोग्राम कराए उन्होंने। जो है ना बाद में मुझे कहा कि यार चलते चलते जरा ये एक अनाउंसमेंट की शीट है, ये अनाउंसमेंट भी रिकॉर्ड करा दो। तो मुझे कतई नहीं पता था कि वो क्यों रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बाद में जब मैं वापस आया मरीज से, तो पता ये चला कि रेडियो पाकिस्तान वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं वहां गया तो मालूम हुआ कि जी मुझे कोई 800 लोगों में से सिलेक्ट कर लिया गया है एज कमर्शियल सर्विस अनाउंसर। अच्छा। और कमर्शियल सर्विस बड़ी प्रेस्टिजियस थी, कराची में ऑलरेडी चल रही थी, बहुत पॉपुलर थी, लाहौर में शुरू होने वाली थी। तो जनाब मैं उसका अनाउंसर बन गया। मुझे 550 का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया पर मंथ। उस और इस तरह जमाने मैं में। रेडियो में हम्म। जबरदस्त। जो जी आपने कभी सोचा भी नहीं था और आप रेडियो कभी नहीं पर आ सोचा, गए बिल्कुल कभी नहीं और सोचा आज था। हमारे साथ हैं। तो क्या कोई इसकी रेडियो की कोई ट्रेनिंग वगैरह हुआ करती थी कि बस? नहीं, ट्रेनिंग नहीं होती थी, लेकिन उस ज़माने में माहौल ऐसा था कि रेडियो चूँकि उरूज पर था, टेलीविज़न नया-नया आ रहा था अभी, और अच्छा। उसने अभी घुटनों के बल भी चलना नहीं सीखा था बेचारे ने। तो अच्छा। रेडियो तो है, रेडियो ही लोग सुनते थे, बेइंतहा पॉपुलर था। तो रेडियो में बहुत बड़े-बड़े नाम, उस ज़माने के बड़े मशहूर शायर और अदीब जो है वो रेडियो के मुलाज़िम हुआ करते थे। अच्छा। तो रेडियो का माहौल बहुत ही अदबी और बड़ा प्रोफेशनल माहौल था, और उसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी। यानी हम्म। आप कोई गलती करते थे तो 20 आदमी जो है रेडियो में से आपको टोकते थे, यार आपने फला जुमला गलत कहा, यार आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं था। तो वो एक इंस्टीट्यूशन ऐसा बन गया वही। था कि आप खुद बिल्कुल ब खुद वही सीखते ट्रेनिंग थे। समझे। जी हाँ, बिल्कुल। अब तो बुरा मान जाते हैं अगर कोई टोक दे कि ये सही नहीं, क्योंकि हर हर इंसान समझता है मैं परफेक्ट हूँ। बस यही इसीलिए देखिए जो हमारे में जो डिटेरियोरेशन हुई है ना, जो ज़वाल आया है,
उसकी एक बड़ी वजह ये है। देखिए, इल्म जो है ना, उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक समंदर है। आप जी उसमें से जितना भी पानी निकालें, समंदर खत्म नहीं होगा। तो आप सारी बिल्कुल जिंदगी सीखते रहते हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैंने सीख लिया, मुकम्मल हो गया, उस दिन आपका ज़वाल शुरू। बिल्कुल। और आपको खुश होना चाहिए कि कोई आपको इस्लाह कर रहा है आपकी। हाँ, नहीं, असल में अब सिखाने वालों का भी बहुत ज़्यादा स्टाइल बदल गया है। फुकदान है। पहले हम्म, जो बुजुर्ग थे, सीनियर थे आपसे, वो अपना फ़र्ज़ समझते थे कि वो सिखाएं, और बड़ा पोलाइटली, बहुत अच्छे अंदाज से आपको बताया करते थे। तो आप सीखते भी थे, लोगों में, हम में भी था कि हम हर चीज़ सीखते थे, अपने छोटों से भी, बड़ों से भी। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो साथी थे, कभी उन्होंने कहा कि यार छोड़ो रेडियो को, हमारा दिल तो चाह रहा है हम टीवी पे जाएं? मैंने टेलीविज़न पे, मुझे था अनाउंसमेंट करने का शौक कि मैं अनाउंसर बनूंगा अगर कभी टेलीविज़न पे मैं गया भी। अच्छा, अच्छा। ड्रामों का मुझे कभी शौक नहीं था। शुरू-शुरू हम्म। में एक वहाँ प्रोग्राम होता था, लाहौर से झरोखे। तो किसी ने मुझे कहा कि यार तुम ड्रामों में भी आया करो। तो मैंने वो झरोखे के प्रोड्यूसर से बात की, उसने कहा तुम कल आ जाओ, कल रिकॉर्डिंग है। अगले दिन सही। मुझे उन्होंने कोई उस ज़माने में मेरी उम्र थी कोई 20 साल के करीब, उन्होंने मुझे अच्छा। कोई दाढ़ी-वाड़ी लगा के मुझे कोई 60 साल का बंदा बना दिया। अच्छा, वो ख़ैर वो मज़ाहिया प्रोग्राम था, हमने वो किया। हम्म। उसके बाद मुझे एक और प्रोड्यूसर ने कहा कि यार तुम, बस तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो तुम ऐसा करो कि एक और फिर ये कि शक्ल सूरत भी अच्छी है, तो तुम एक ड्रामा हम कर रहे हैं, कवि साहब उसमें मेन कैरेक्टर हैं, उनके छोटे भाई का किरदार है, जो अपाहज होता है। तो मैंने एक ड्रामा अच्छा। और किया, उसका नाम था धुआँ, और वो बड़ा धुआं। पॉपुलर हुआ, और मेरी भी अदाकारी को लोगों ने सराहा। कह लगे यार आप अच्छा। अच्छा अच्छे, लेकिन उस ड्रामे के बाद मैंने कानों को हाथ लगाया कि मैं आइंदा ड्रामा नहीं करूँगा, क्योंकि वजह। मेरा वो टेम्परामेंट ही नहीं था। पहली बात तो ये है कि हम्म। उसमें ड्रामों में बड़ा बकसर्फ होता है। आप बैठे हुए हैं, हम्म। दूसरे लोग शॉट दे रहे हैं, पूरी-पूरी रात आप शूटिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वो मेरी अदाकारी मेरे बस का है नहीं। मैं केवल आप हम्म। हँस मतलब मैं मसनूई ना हँस सकता हूँ, ना रो सकता हूँ। अच्छा, अगर रेडियो पे कहा जाए कि आप अदाकारी करें तो? रेडियो पे तो मैंने बहुत ड्रामे किए, मैंने ड्रामे भी किए, और आपको मैंने बताया भी था कि गीतों भरी कहानी है मैं करता था, गीतों भरी। बिल्कुल। उसमें भी हमने ड्रामे ऐड किए, तो बहुत ड्रामे किए मैंने, बड़े पॉपुलर ड्रामे किए। क्योंकि रेडियो में आपको वो है ना कि आपकी अपीयरेंस नहीं होती ना, तो आपकी सिर्फ हम्म। आवाज़, तो आवाज़ तो मेरा इंटरेस्ट बन चुकी थी। हाँ, उसका उतार चढ़ाव हो तो आपको जी हाँ, पता बिल्कुल। ही था कि क्या करना है। लेकिन रेडियो का अच्छा। ड्रामा बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल मैं है। आपको बताऊँ, अच्छा। बहुत मुश्किल। अच्छा। जिसे सिर्फ शौक हो और उसके अंदर वो सलाहियत ना हो तब भी बात नहीं बनेगी। देखिए, अगर आप में शौक है, ठीक है ना, और सलाहियत नहीं भी है, लेकिन अगर आप में मेहनत करने का जज़्बा है, तो आप कुछ ना कुछ बन सकते हैं। आप लगे अच्छा। रहें एक चीज़ को, मतलब मैंने बहुत सी अपनी चीज़ें, जो जिस वक़्त मेरी आवाज़ की दुनिया में मैं आया, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने बाद में इम्प्रूव की दूसरों को सुनकर, और हम्म। सीखा लोगों से मैंने। तो वही, इस तरह नहीं कि आप अचानक गए और आप परफेक्ट हो गए, कोई भी नहीं होता। सही, हर चीज अचानक तो नहीं। उसके जी हाँ, लिए बिल्कुल। काफी आपको तगो-दौ करनी पड़ती है, तो ज़ाहिर है फिर ही जाकर आपकी मेहनत जो है वो आपके सामने आती है। जी अच्छा हाँ, हसन भाई, बिल्कुल। आपने बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक के टूर्स किए हैं, तो क्यों ना हम आज जी। से वो सारे जो टूर्स हैं अपने सामीन को सुनवाएं कि उनकी घर बैठे सैर हो जाए। क्या कहते हैं आप? नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं दोबारा ले जा सकता हूँ आपको सैर के लिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं, तो आज से बिस्मिल्लाह करें। करें जनाब, मैं जो मेरी याददाश्तें हैं, वो मेरे ज़्यादातर जो टूर हुए वो आपको बताइए क्रिकेट की वजह से। हाँ। लेकिन क्रिकेट से फ़ायदा उठाते हुए मैंने ज़ाहिर है और जगहें भी बहुत सी देखी, जैसे 1987 में जब मैं गया तो बड़ा लंबा टूर था। तो जब दरमियान में जब हम फारिग हुए, तो दोस्तों ने कहा कि यार यूरोप की सैर की जाए। तो हमने बाय रोड जो है वो हमने इस तरह किया कि हम लंदन से, फेरी चलती है वहाँ, उससे गए फ्रांस, हम पेरिस। पेरिस हम अच्छा। उतरे, पेरिस से हमने रेंट ए कार ली, और रेंट ए कार लेके हम वहाँ से जो है सबसे पहले हम गए जर्मनी, जर्मनी से हम गए हॉलैंड, हॉलैंड से हम गए बेल्जियम, बेल्जियम से हम गए ऑस्ट्रिया, और वहाँ से हम्म। हम फिर वापस आए ड्राइव करके।
अच्छा, ये सब बड़े छोटे छोटे मुल्क हैं। ये ऐसे मुल्क हैं कि आप एक दिन में उन्हें क्रॉस कर सकते हैं।